नमस्ते बच्चों, मैं सीमा सिंह आनंद ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की पाठशाला में हम कक्षा चौथी विषय हिंदी विषय में बच्चों आज हमारा पाठ 11 चल रहा है, मीठे बोल। तो चलो बच्चों, हम अपनी पाठशाला शुरू करते हैं। बलराम जी उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। बच्चों, जो बलराम जी है ना, ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इन दिनों हरियाणा से उनकी बहन मैना देवी आई हुई है। जो बलराम जी है, इनकी बहन का नाम है मैना देवी। ये हरियाणा में रहती हैं और ये अपने भाई के घर में आई हुई हैं। बलराम जी के पोता पोती गोपाल और वैदेही की पाठशाला में आज वार्षिक उत्सव था। बलराम जी के जो पोता पोती है ना, उनके बलराम जी के पोते का नाम है गोपाल और जो उनकी पोती है उनका नाम है वैदेही। इन दोनों बच्चों के पाठशाला में आज वार्षिक उत्सव था। वे दोनों जल्दी पाठशाला चले गए थे और वो दोनों बच्चे जल्दी पाठशाला चले गए थे। इतने में ही दूसरी पाठशाला में पढ़ने वाले उनके मित्र नवजोत और रुक्मणी आ गए। और इतने ही में जो दूसरी पाठशाला में जो बच्चे पढ़ते हैं, उनके मित्र नवजोत और रुक्मणी आ गए। नवजोत पंजाब का और रुक्मणी गुजरात की रहने वाली थी। जो नवजोत था वो पंजाब का रहने वाला था और जो रुक्मणी थी वो गुजरात की रहने वाली थी। नवजोत ने दादाजी से पूछा। अब बच्चों, नवजोत दादाजी से पूछ रहा है। चलो हम देखते हैं कि नवजोत दादाजी से क्या पूछ रहा है। आज साडे मित्र छत्ती किंद चले गए? आज हमारे मित्र जल्दी कैसे चले गए? अब मैना देवी बोल रही है। मैना देवी बोली, उनका स्कूल में आज वार्षिक उत्सव थो, सो वह जल्दी चला गया। उनकी पाठशाला में आज वार्षिक उत्सव था, इसलिए वे जल्दी चले गए। रुक्मणी बुदबुदाई। वैदेही काले मनी पण कई बोली नहीं। वैदेही कल मिली थी पर कुछ बोली नहीं। दोनों बच्चे बुजुर्गों को नमस्कार करके अपनी पाठशाला की ओर चले। फिर दोनों बच्चे अपने बुजुर्गों को नमस्कार करते हैं और अपने पाठशाला की ओर चलते हैं। बलराम जी आशीर्वाद देते हुए बोले, खूब पढ़ा, खूब बड़ा हो। बलराम जी क्या बोलते हैं? खूब पढ़ा, खूब बड़ा हो। रास्ता माँ संभारी के जाया दोनों जन। खूब पढ़ो, बहुत बड़े बनो। दादाजी बोलते हैं, आशीर्वाद देते हुए बलराम जी बोलते हैं कि खूब पढ़ो और बहुत बड़े बनो। रास्ते में दोनों संभल कर जाना। रुक्मणी और नवजोत सोच रहे थे कि भारत की अलग अलग बोलियों और भाषाओं में कितनी समानता और मिठास है। रुक्मणी और नवजोत दोनों सोच रहे हैं कि भारत की अलग अलग बोलियों और भाषाओं में भी कितनी समानता है, कितनी मिठास है, कितना प्यार है। हम अपने अलग अलग बोली भाषा का प्रयोग किया, फिर भी आसानी से एक दूसरे की बात समझ गए। सचमुच भाषा संवाद के लिए होती है, विवाद के लिए नहीं। बच्चों, जो भाषा होती है वो संवाद करने के लिए, आपस में बातें करने के लिए होती है, विवाद के लिए नहीं होती है, झगड़े के लिए नहीं होती है। बच्चों, कोई भी भाषा हो, हर भाषा का अपना महत्व होता है और हर भाषा की जो बोली है वो बहुत प्यारी होती है। तो बच्चों, यहाँ पर जो हमारे पाठ थे मीठे बोल, वो समाप्त हो गए हैं। अब हम स्वाध्याय करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो हम स्वाध्याय करते हैं। पृथ्वी के बारे में सुनो। तो बच्चों, आप गूगल पे जाइए, सर्च करिए, तो पृथ्वी के बारे में वो बहुत सारी बातें आपको बताएगा। ठीक है। दूसरा, किसी बंदरगाह के बारे में पढ़ी हुई जानकारी बताओ। बच्चों, अगर आपने कभी किसी बंदरगाह के बारे में कोई जानकारी पढ़ी है तो अपने टीचर को बताइए।
और नहीं पढ़ी है तो आप गूगल पे जाके उसे सर्च करके पढ़िए। घोष वाक्यों को पढ़ो और संकलन करो। तो आप लोगों को बहुत सारे घोष वाक्य पढ़ने हैं और उसको लिखना है अपनी कॉपी में, ठीक है। चौथा, उत्तर लिखो। बलराम जी कहाँ के रहने वाले थे? तो बच्चों, बलराम जी कहाँ के रहने वाले थे? बलराम जी उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। ये देखिए, इसका निशान यहाँ से है। बलराम जी उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। ये देखो, मैंने निशान लगा दिया है, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। ख, किनकी पाठशाला में वार्षिक उत्सव था? तो किसकी पाठशाला में था? ये देखिए, बलराम जी के पोता पोती गोपाल और वैदेही की पाठशाला में आज वार्षिक उत्सव था। ये निशान मैंने लगा दिया है। यहाँ से लेके यहाँ तक खा का उत्तर है बच्चों। आप किताब में से देखकर लिख लीजिए, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, नवजोत ने दादाजी से क्या पूछा? चलो हम देखते हैं कि नवजोत क्या पूछ रहा है दादाजी से। तो ये देखो, नवजोत ने दादाजी से पूछा, आज सड्डे मित्र छत्ती किंद चले गए? आज हमारे मित्र जल्दी कैसे चले गए? यहाँ तक है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक ग का, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। घ, समानता और मिठास किसमें है? समानता और मिठास किसमें है? तो इसका उत्तर यहाँ पे है बच्चों। भारत की अलग अलग बोलियों और भाषाओं में कितनी समानता और मिठास है। हम ये कितनी नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ लिखेंगे भारत की अलग अलग बोलियों और भाषाओं में समानता और मिठास है। ये कितनी को हम नहीं लिखेंगे। देखो, मैंने गोला कर दिया है, ये आपको नहीं लिखना है। ये हो गया आपका घ का उत्तर। भारत की अलग अलग बोलियों और भाषाओं में समानता और मिठास है, ठीक है। अब हमारा आखिरी प्रश्न, भाषा किसके लिए होती है? तो भाषा किसके लिए होती है बच्चों? भाषा संवाद के लिए होती है। भाषा किसके लिए होती है? संवाद के लिए होती है। यहाँ तक उत्तर है बच्चों, ठीक है। भाषा संवाद के लिए होती है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या करना है। पांचवा, चित्र देखकर इनसे संबंधित एक एक वाक्य बताओ। तो बच्चों, ये मैंने कौन से चित्र हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ये देखिए, ये क्या है? ऊंट गाड़ी है ना। और ये क्या है? बैलगाड़ी। और ये है हाथी की सवारी। बच्चे किसकी सवारी कर रहे हैं? हाथी की सवारी कर रहे हैं। ये क्या है? घोड़ा गाड़ी, स्लेज, घोड़े की सवारी, ठीक है बच्चों। आगे देखो, छठा, तुम्हारे पड़ोस की छोटी बच्ची पाठशाला नहीं जाती। आपके पड़ोस में कोई एक छोटी बच्ची है जो अपने पाठशाला, अपने स्कूल में नहीं जाती है। उसे पाठशाला में ले जाने के लिए तुम क्या करोगे? बताओ। आपके पड़ोस में कोई बच्ची है जो अपने स्कूल नहीं जाती है, अपने पाठशाला नहीं जाती है। आप उसे उसके पाठशाला ले जाने के लिए क्या करोगे? आप उससे क्या बोलोगे? चलो, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, हम देखते हैं। पहला, उसे प्यार से समझाओगे। दूसरा, उसे डराओगे। तीसरा, उसे चॉकलेट देकर फुसलाओगे। आगे, पाठशाला का महत्व बताओगे। साथ में लेकर पाठशाला जाओगे। इसमें से आप क्या करोगे? अगर मैं होती तो मैं क्या करती थी? मैं उसको पहले प्यार से समझाती थी। अगर वो प्यार से भी नहीं सुनती थी तो मैं उसे लालच देती थी। मैं उसको चॉकलेट देकर, खिलौना देकर फुसलाती थी। और फिर
फिर भी नहीं सुनती थी तो मैं उसको स्कूल का महत्व बताती थी। स्कूल क्यों जाना है, स्कूल में जाके हम पढ़ते हैं, हम पढ़ लेंगे तो हमें अच्छी नौकरी मिलेगी, बहुत सारा पैसा मिलेगा, ऐसे समझाते थे। और पाठशाला का महत्व बताते थे कि पाठशाला जाना बहुत ज़रूरी है। अगर उससे भी नहीं मानती थी तो मैं साथ में उसे बोलती थी, आज एक दिन आप मेरे साथ में चलो और देखो, अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा तो आप मत जाना। लेकिन जब बच्चे स्कूल में जाते हैं तो उनको बहुत मज़ा आता है, क्योंकि मेरे बच्चे भी स्कूल आते समय उसकी बहुत रोते हैं। उसकी मम्मी बोलती, देखो टीचर ये बहुत रो रहा है, स्कूल नहीं आ रहा था, मैं इसको मार कर लाई हूँ। और जब बच्चा वो स्कूल में आता है थोड़ी देर रोता है। जब हम उनको प्यार से समझाते हैं, छोटी छोटी कविता बताते हैं, चॉकलेट देते हैं, बच्चा खुश हो जाता है। दूसरे दिन मम्मी को बोलता है, सुबह से चलो मम्मी स्कूल जाना है। तो मम्मी आके बताती है, टीचर आज तो ये सुबह सुबह से ही बोल रहा था, सुबह 10 बजे से ही बोल रहा था, मम्मी स्कूल चलो स्कूल चलो, आपने क्या किया टीचर। ऐसे ही होता है, पहले बच्चे स्कूल आने के लिए मना करते हैं और जब स्कूल में एक बार आ जाते हैं और उन्हें पढ़ाई में बहुत मज़ा आती है, वो रोज स्कूल आते हैं, है ना। आप क्या करोगे वो आप मुझे बताओ, मैं क्या करूँगी वो तो मैंने आपको बता दिया है। अब आप क्या करोगे वो आप मुझे बताइए, ठीक है बच्चों। तो बच्चों, हमारी जो आज की पाठशाला है वो यहीं पे समाप्त होती है। अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे। अगर आप मेरे पाठशाला में नए हैं तो मेरे पाठशाला को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि मेरी पाठशाला का लाभ सभी बच्चे ले सके। अगर आप मेरे पाठशाला में नए हैं और आप मेरे पाठशाला देखते हैं पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे का चित्र है उसे ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ वो सबसे पहले आपको मिले और आप सभी बच्चे अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सको। ठीक है बच्चों, तो अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।